हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं स्टडी स्टेशन विद पीके सर। हमने 25 तक क्वेश्चंस कर चुके हैं 5.1 एक्सरसाइज के कंटिन्यूटी के इससे पहले वाली वीडियो में। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इनके। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स इन प्रॉब्लम 26 टू 29। 26 से लेकर 29 तक के जितनी प्रॉब्लम्स है उसमें आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये कौन सा फंक्शन है, कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले 26 क्वेश्चन देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के कॉस ऑफ एक्स अपॉन पाई माइनस 2x इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। 3 इफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। ये फंक्शन क्या है, इस पे कंटिन्यूअस है। तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आ जाए, या फिर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आ जाए। तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2 कॉस ऑफ एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। अब इसको मान लो अपने राइट हैंड लिमिट ली, तो पाई बाय 2 प्लस ले लेंगे यहाँ पे, तो पुट करेंगे अब x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस एच। तो लिमिट s टेंस टू 0 कॉस ऑफ के कॉस ऑफ, अब x रिप्लेस हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस एच में अपॉन पाई माइनस नीचे वाला ये x रिप्लेस हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस एच। अब 90 प्लस थीटा लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा, और साइन पर क्या होता है, और 90 पर क्या होता है, चेंज होती है वैल्यू। तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो ये हो जाएगा माइनस के साइन ऑफ एच। तो माइनस साइन ऑफ एच, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के साइन ऑफ एच अपॉन पाई माइनस 2 की पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई माइनस 2 की एच से करेंगे माइनस के 2h, पाई से पाई कैंसिल, क्या रहेगा माइनस के 2h, माइनस से माइनस कैंसिल। अब क्या रह जाएगा लिमिट, अब के बाई 2 कॉन्स्टेंट है, ये बाहर रहेगी, लिमिट एस टेंस टू 0 साइन ऑफ एच अपॉन एच क्या हो जाएगा 1। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, के बाय 2 के। तो राइट हैंड लिमिट से आ गया आपकी के बाय 2 वैल्यू। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेते तब भी आपकी वैल्यू क्या आती, के बाय 2 आती। अब एफ ऑफ पाई बाय 2 निकालिए, एफ ऑफ पाई बाय 2 क्या है 3। तो ये क्या हो गया 3। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 2। तो ये इक्वल हो गया, तो के बाई 2 इज इक्वल टू 3, तो के इज इक्वल टू 3 टू जा 6, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट से भी वैल्यू के बाई 2 आती और राइट हैंड लिमिट से भी के बाई 2 आई है। तो दोनों में से किसी एक से निकाल के इक्वेट कर दीजिए, के की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 27, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 2 एट एक्स इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव, तो स्लाइटली लेस देन 2, फंक्शन आएगा के एक्स स्क्वेयर। अब ये रिप्लेस हो जाएगा 2 माइनस एच में, तो के 2 माइनस एच का स्क्वेयर। अब लिमिट पुट करेंगे एच के और रिप्लेस करेंगे 0 में, तो के 2 माइनस 0 का होल स्क्वेयर, तो के 2 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 के हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 3, तो 3 आएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। तो सिंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि अब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू किसके होगा, एफ ऑफ 2 के। तो इट मीन्स 4k इज इक्वल टू आएगा आपके 3 के, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3/4 के, क्योंकि एफ ऑफ 2 भी आपका क्या आएगा, यहाँ पे रिप्लेस करोगे इसको तो क्या आएगा 2 टू जा 4, 4k ही आएगा आपका। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3/4 आ जाएगी, आंसर हो जाएगा। 28 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू पाई cos ऑफ एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन पाई एट एक्स इक्वल टू पाई। वही एफ ऑफ पाई निकालोगे तो फंक्शन आएगा पहले वाला, तो के पाई प्लस 1, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव, फंक्शन क्या आएगा cos ऑफ एक्स, तो लिमिट एस टेंस टू 0 और cos एक्स रिप्लेस हो जाएगा किस में, पाई बाय पाई प्लस एच में।
तो ये इसको आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू पाई प्लस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0 कॉस ऑफ पाई प्लस एच। अब 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, और 180 पे नो चेंज, तो ये क्या आएगा माइनस के कॉस पाई आ जाएगा, तो माइनस के कॉस ऑफ एच हो जाएगा ये। तो लिमिट एच टेंस टू 0, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो माइनस के कॉस ऑफ 0, कॉस 0 1 होता है, कितना आएगा माइनस के 1 आ जाएगा। तो कंटिन्यूस है तो इक्वेट कर देंगे, पाई इज इक्वल टू के पाई प्लस 1, तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब ये पाई वाली टर्म्स को एक साथ कर लीजिए, पाई माइनस के पाई इज इक्वल टू 1, पाई को 1 माइनस में के इज इक्वल टू 1, और 1 माइनस में अब वैल्यू तो किसकी निकालनी है, के की, तो के को ही लेंगे हम, तो आप बाकी टर्म्स को इधर ले जाइए, के को इधर रखिए बस केवल, तो के पाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका के पाई प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस के 1, क्योंकि ये आ गया माइनस के 1, और इधर से आया था के पाई प्लस 1, तो के पाई इज इक्वल टू -1, और के पाई इज इक्वल टू -2, और पाई इज इक्वल टू -2 बाय के आ जाएगा, तो के इज इक्वल टू -2 बाय पाई आ जाएगा, क्योंकि के की वैल्यू निकालनी हो, तो के क्या आएगा -2 बाय पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5, 3x माइनस 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 5 एट एक्स इक्वल टू 5, लेफ्ट हैंड लिमिट स्लाइटली लेस देन 5, के एक्स प्लस 1, तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू पाई माइनस 5 माइनस एच, तो 5 इंटू में 5 माइनस में h प्लस 1 0 पुट कर देंगे, इसमें इसके साथ k है तो यहाँ k आएगा 5 माइनस एच, तो ये 0 हो जाएगा, 5k प्लस 1 रह जाएगा यहाँ पे। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, 5 प्लस आएगा, तो ये 3 5 प्लस एच माइनस 5 0 पुट करेंगे, 5 3 15 माइनस 5 यानी 10 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 5, तो 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, तो ये 5k इज इक्वल टू 9, k इज इक्वल टू 9/5 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x 5 इफ x लेस देन इक्वल टू 2, ax प्लस b इफ 2 लेस देन x लेस देन 10, 21 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो for x less than 2 and x greater than 10, given function f is a constant function, so it is continuous for all x less than 2 and x greater than 10। ये पता है ये constant function continuous होता है everywhere, तो 2 से 10 के बीच में polynomial function है, ये भी continuous हो जाएगा। तो at x equal to 2 पे लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव स्लाइटली लेस देन 2 क्या आएगा 5 मिलेगा, 2 पॉजिटिव पे ax प्लस b आएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी, सोल्व करना तो आपको आता है ये 2 प्लस एच पुट कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा a इंटू में 2 प्लस एच प्लस बी, और h की लिमिट 0 हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी, और f2 क्या है 5। फॉर एफ बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2 वी मस्ट हैव लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2, तो 2a प्लस बी किसके इक्वल होगा 5 के, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। अब 10 पे चेक करेंगे, स्लाइटली लेस देन 10 पे क्या आएगा ax प्लस बी आएगा, ये भी 10 माइनस एच पुट करके 10a प्लस बी आ जाएगा, 10 प्लस पे क्या आएगा 21 आ जाएगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं तो b की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस में 2a, ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो 10a प्लस 5 माइनस में 2a इज इक्वल टू 21 हो जाएगा, 10a में से 2a लेस किया 8a इज इक्वल टू 28, 1 माइनस 5, 8a इज इक्वल टू 28, 1 में से 5 लेस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 16। अब a इज इक्वल टू 16 बाई 8, 8 टू जा 16, तो a की वैल्यू 2 आ गई, ये 2 इसमें रख दीजिए, 5 माइनस 2 टू जा 4, तो 5 माइनस 4 क्या आएगा 1, तो b 1 हो जाएगा और a 2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये होगी a और b की वैल्यू निकालने के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोजिशन फंक्शन के, तो मैंने बताया था अगर कोई दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनका कंपोजिशन भी कैसा होगा कंटिन्यूस होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है पहले,
शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। एच एक्स एक फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स अनदर फंक्शन ले लिया कोस एक्स। एच एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूस। पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। जी एक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस होगा, तो इनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूस। तो देयरफॉर जी ऑफ एच ऑफ एक्स यानी कि जी ऑफ एच ऑफ एक्स, एच एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स स्क्वायर। अब एक्स जी एक्स क्या था कोस एक्स, अब एक्स एक्स स्क्वायर में रिप्लेस हो गया तो कोस ऑफ एक्स का भी एक्स जो है रिप्लेस हो जाएगा इसमें एक्स स्क्वायर में, तो ये क्या आ जाएगा कोस ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो जी एक्स और एच एक्स बोथ आर कंटिन्यूस सो देयर कंपोजिशन इज ऑल्सो कंटिन्यूस, तो देयरफॉर कोस ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। 32 देखिए, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ कोस ऑफ एक्स। अब देखिए जी एक्स कोस एक्स माना ट्रिग्नोमेट्री है कंटिन्यूस है, एच ऑफ एक्स मोड एक्स माना मॉडुलस फंक्शन है कंटिन्यूस है। तो एच ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एच ऑफ जी एक्स क्या है कोस ऑफ एक्स, तो कोस ऑफ एक्स आ गया। अब एक्स एच एक्स में से जो एक्स है उसको रिप्लेस करना कोस एक्स में, तो कोस एक्स में रिप्लेस हो गया, ये क्या हो गया मोड ऑफ कोस ऑफ एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूस। क्यों? क्योंकि जी एक्स भी कंटिन्यूस, एच एक्स भी कंटिन्यूस, सो देयर कंपोजिशन इज ऑल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। 33 साइन ऑफ मोड ऑफ एक्स सेम होगा, जी एक्स मोड एक्स मान लिया, एच एक्स साइन एक्स, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कंटिन्यूस होगा दोनों। तो एच ऑफ जी ऑफ एक्स, एच ऑफ जी ऑफ एक्स, जी एक्स क्या है मोड ऑफ एक्स है, तो अब एक्स रिप्लेस हो जाएगा मोड एक्स में, तो साइन मोड ऑफ एक्स आ जाएगा। तो जी एक्स एच एक्स बोथ आर कंटिन्यूस सो देयर कंपोजिशन इज ऑल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ मोड ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। 34 देख लीजिए, इसका लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस वन। जी एक्स है मोड एक्स, एच एक्स मोड ऑफ एक्स प्लस वन। मोड एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है कंटिन्यूस होगा, एच एक्स भी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है कंटिन्यूस होगा, दोनों कंटिन्यूस है तो इनका देयर डिफरेंस ऑल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन, तो देयरफॉर मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस वन इज ऑल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन, तो देयरफॉर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये साइन नहीं यहाँ पे मोड एक्स आएगा। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें 2 क्वेश्चंस और मैं करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी ध्यान से देख लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इफ द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x, f is defined by f of x is equal to 1 minus cos of 4x upon x square if x less than 0, a by a when x is equal to 0, root of x upon root of 16 plus root of x minus 4 when x is equal to 0 is continuous at x equal to 0. Find the value of a की वैल्यू निकालनी है इसमें भी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे जीरो नेगेटिव, फंक्शन आ जाएगा 1 माइनस कोस ऑफ 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। आपने फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइन कोस ऑफ 2 थीटा का क्या होता है 1 माइनस में 2 कोस ऑफ थीटा, साइन में देखेंगे तो 1 माइनस में 2 साइन ऑफ थीटा। अब मैं थीटा को रिप्लेस कर देता हूँ किसमें 2x में, तो ये 4x हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा। और साइन हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस में कोस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 2 साइन थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ इसको 1 माइनस में कोस ऑफ 2 थीटा। मुझे तो कोस 4x चाहिए, तो थीटा को 2x में रिप्लेस कर देंगे, तो ये अगर 2 साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस में कोस ऑफ 4x, तो 1 माइनस कोस 4x क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x, तो ये वैल्यू होगी इसकी, नीचे एक्स स्क्वायर है। अब आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ h अपॉन h इज इक्वल टू 1 होते हैं, तो लेकिन सेम होना चाहिए ये, तो इसलिए अब नीचे ये साइन ऑफ 2x जो है डिवाइडेड बाय में x, इसको 2 से डिवाइड करो और 2 से ही मल्टीप्लाई, अब ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, बाहर किससे मल्टीप्लाई 2 से, तो ये पूरा तो 1 हो जाएगा और इस 2 की ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 2 बाहर आ गया 4 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो देखिए 2x अपॉन में 2x का होल स्क्वायर,
अब इसको नीचे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और स्केयर से 2 बाहर आएगा तो 4 होगा, 4 के 2 से मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। अब ये इसकी लिमिट से देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो 8 इंटू 1 का स्केयर इजिकल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पुट x इजिकल टू 0 माइनस h, जैसे मैंने कराया हुआ है। अब 0 पॉजिटिव पे ये स्केयर रूट में है तो क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे इसको। रैशनलाइज करके आपको क्या मिल गया रूट ऑफ x और रूट ऑफ 16 प्लस रूट ऑफ x प्लस 4 अपॉन में 16 प्लस रूट ऑफ x, क्योंकि नीचे फॉर्मूला बन गया a स्केयर माइनस b स्केयर का। अब ये 16 प्लस रूट ऑफ x माइनस 16 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो रूट x बचेगा रूट x से रूट x कैंसिल। अब ये वैल्यू बच जाएगी, यहाँ पे 0 पुट करेंगे x की वैल्यू, तो रूट 16 का स्केयर क्या होगा 4, तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x इज इक्वल टू 4, बट एफ एक्स इज इक्वल टू a व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इससे पहले हमने a लिया था, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। 41 लेफ्ट हैंड लिमिट 0 नेगेटिव, फंक्शन ये वाला आ जाएगा। अब साइन ऑफ a प्लस 1 एक्स अपॉन में एक्स अलग अलग कर सकते हैं इसको, तो ये तो 1 हो जाएगा। इधर इसको a प्लस 1 से डिवाइड इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका, क्योंकि सेम एंगल होना चाहिए साइन का और इसका, तो ये भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि a प्लस 1 से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई, तो a प्लस 1 बार ये 1 हो गया, और ये वाला पहले वाला भी 1 हो गया था, तो a प्लस 1 प्लस 1 तो a प्लस 2 हो जाएगा। 0 पॉजिटिव पे ये फंक्शन आएगा, इसको क्या करना पड़ेगा आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव रूट ऑफ 1 प्लस में bx माइनस 1 अपॉन में bx। ये कैसे किया आपने, यहाँ पे क्या करेंगे हम कॉमन लेंगे x को, देखिए कैसे, यहाँ से अगर रूट ऑफ x कॉमन 1 प्लस में bx रह जाएगा माइनस में रूट ऑफ x। अब रूट x कॉमन तो क्या रहेगा रूट ऑफ 1 प्लस में bx माइनस में 1, नीचे ये b x की पावर 3/2 है तो इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ x इंटू में x, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड 1 प्लस 1/2 3/2 होता है। रूट x से रूट x कैंसिल, तो ये वाली टर्म्स आपकी रह जाएगी। अब इसको क्या करेंगे हम रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज कर देंगे, ऊपर फॉर्मूला बन गया a स्केयर माइनस b स्केयर का, तो 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 अपॉन बी एक्स इंटू, अब 1 से 1 कैंसिल, बी एक्स से बी एक्स कैंसिल, क्या बचेगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस बी एक्स प्लस 1। अब लिमिट पुट कर देंगे तो क्या रह जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 0 प्लस 1 यानी 1/2, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, तो f0 भी क्या आ गया c आ गया। तो कंटिन्यूस है तो सभी वैल्यूज इक्वल होंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू c, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 माइनस 2 यानी माइनस 3/2, और c क्या हो जाएगा 1/2। तो इट मीन्स ये आपका आंसर हो गया। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो गई आपकी। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स स्टडी स्टेशन विद PK सर। थैंक यू।